राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मैं देवघर से आई हूँ और मेरा प्रश्न ये है कि दीपावली अभी गया है, तो हम लोग दीपावली में लक्ष्मी और गणेश की पूजा करते हैं, तो इनका तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। हम करके दे रहे हैं कॉम्बिनेशन आपको। नहीं, जैसे कि विष्णु और लक्ष्मी भगवान दोनों का पूजा होना चाहिए ना। कॉम्बिनेशन क्या बोले? हम कॉम्बिनेशन करके दे दें। हाँ बताइए ना गुरुजी, वही जानना था। लक्ष्मी जी हैं धन की माता, बोलो हाँ। हाँ। और गणेश जी हैं बुद्धि के देवता, बोलो हाँ। हाँ। तो लक्ष्मी जी हमेशा उन्हीं के पास होती हैं जो गणेश जैसी बुद्धि रखते हैं, बुद्धिमान होते हैं। और तो गणेश जी बुद्धि हैं और लक्ष्मी जी धन है, तो बुद्धिमानों के पास ही लक्ष्मी रहेगी, मूर्खों के पास थोड़ी रहेगी। इसलिए गणेश जी के पास लक्ष्मी जी बैठती हैं। और एक प्रश्न गुरुजी, ये मेरी बेटी है। पहले ये बताओ कि जो उत्तर दिया हमने आप समझ पाए? अरे यहाँ बहुत हल्ला कर रहे हैं सब। नहीं, आप हल्ला नहीं हो रहा है, आप सुन ही रही हैं। हाँ, सुन लो। आपको तो पूछना था, सुनना थोड़ी था। समस्या तो यही हमारे पूछना होता है, सुनने से मतलब नहीं। देखिए हल्ला यहाँ इतना हो रहा है ना। चलो बेटी से बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। हाँ राधे राधे। गुरुजी, हाँ मुझे पढ़ाई में मन नहीं लगता। कहाँ लगता है मन? उस याद नहीं होता, तो उसके लिए मैं क्या करूं? पहले ये बताओ मन कहाँ लगता है? मुझे घूमने जाने, खेलने में ये सब मन लगता है। तो पहले घूम लो ढेर सारा, खेल लो ढेर सारा। 1 घंटा खेलो, 1 घंटा घूमो, और फिर 2 घंटे पढ़ाई करो। देखो बांटना पड़ेगा, ये समय खेलने का, ये समय घूमने का, और ये समय पढ़ने के समय पढ़ो, खेलने के समय खेलो, घूमने के समय घूमो। और बेटा याद करने के लिए आपको रोज अंकुरित अनाज खाने चाहिए। आपका खान पान अच्छा हो, अंकुरित दाल, अंकुरित चने और ताजी सब्जियां, ककड़ी इत्यादि, सलाद, और शीर्षासन, सिर के बल खड़े होने का अभ्यास करो। शीर्षासन, हल आसन, इनको करने से याददाश्त बढ़ती है। तो ये आसन करो और एकाग्र चित्त से पढ़ाई करो, रट करके नहीं, समझ करके पढ़ो तो बातें याद रहेंगी। गुरुजी हमारा आज सालगिरह है, हम लोग को आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। खुश रहिए, भगवान आपको सुखी और स्वस्थ रखें। प्रश्न यूट्यूब पर सुन लीजिएगा, बोला है आपके लिए। शांत में सुन ही लेंगे आपका प्रश्न। धन्यवाद। खुश रहिए गुरुजी। राधे राधे जी। कहते हैं कि भगवान को कुछ रिश्ता देना चाहिए, तो मेरे मम्मी पापा ख़त्म हो गए, तो मैंने उनको माँ बाप का दर्जा दिया राधा कृष्ण को। तो जब मैं संकट में, जब दुखी होती हूँ, जब रातों रातों रोती हूँ अकेले में, तो उनको दुख होता होगा कि नहीं होता होगा? भगवान भक्तों के दुख से बहुत दुखी होते हैं। यदि हमसे कोई इतनी सी बात कह दे तो मैंने वीडियो बंद कर दी है, तो जाके पहले सब्सक्राइब कर दो। आप लोग जैसे ही सब्सक्राइब करोगे वीडियो अपने आप चालू हो जाएगी। देखो नीचे बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब करो, वीडियो अपने आप चालू हो जाएगा। सिर्फ दिख रहा होगा, आवाज़ नहीं आएगी। तो जब तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक आवाज़ नहीं आएगी। देखो सबके फ़ोन में चालू हो गया, जो सब्सक्राइब करा उसके फ़ोन में चालू हो जा रहा है। सब्सक्राइब करो, चालू हो जाएगा। सब्सक्राइब। मेरा भक्ति में फिर मन नहीं लगता। नहीं, किसी ने बात कह दी तो मन नहीं लगता भक्ति में? नहीं लगता, फिर मेरा पूजा से मन हट जाता। तो फिर ये भक्ति है ही नहीं, फिर ये भक्ति है ही नहीं। वही तो फिर मैं पूजा करने के लिए बैठूं तो वो सबकी बातें दिमाग में आती। देखो भगवान नहीं देखते। ऐसा है कि जमाने की बातें यदि दिमाग में हैं तो अभी मतलब भगवान ठीक से हृदय में बैठे नहीं हैं। अभी भक्ति ठीक से स्टार्ट हुई नहीं। जब आम थोड़ा खट्टा है इसका मतलब अभी पका नहीं है, पक जाएगा तो उसका स्वाद बदल जाएगा, मीठा हो जाएगा। उसी तरह जब आप किसी की बातों का आप पर कोई प्रभाव ना पड़े, किसी के अपमान का, सम्मान का कोई प्रभाव ना पड़े, मन केवल भगवान में ही लगा रहे, तब तो श्रेष्ठ भक्ति है। ये भक्ति है कि किसी व्यवहार का आप पर कोई प्रभाव ना पड़े, ना अपमान का ना सम्मान का। गुरुजी संत ऐसे ही होते हैं कि आप उन्हें गाली दो या आरती उतारो, उनके लिए एक बराबर है। जैसे अपना बच्चा तो अच्छा है, दूसरा का बच्चा सबको गलत क्यों देखता? गुरुजी ऐसा क्यों है? सबका ठेका क्यों लेना है आपको? आपको सबकी बातें क्यों करनी है? आप सबकी बातें करके अपना नुकसान क्यों कर रहे हैं? आप अपनी बात कीजिए कि आप कैसे हैं। जमाने का स्वभाव, जमाने के व्यवहार का आप क्यों ठेका लेंगे? आपका स्वभाव ठीक कर लो, आपका व्यवहार ठीक कर लो, सब सही है। हम दूसरों को देख रहे हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, अरे उन्हें करने तो चूल्हे में जाएं। आप अच्छे करो ना, आप मत रखो भेदभाव, आप भाव से, प्रेम से भगवत चिंतन करो। जमाने का ठेका किस किस ने लिया और लेके होगा क्या? क्यों इस अज्ञान में जीते हैं आप लोग? हम तो किसी का ठेका नहीं लेते, हम तो अपने से मतलब रखते हैं। हम अच्छे हैं, हमारा मन अच्छा है। अब आपका मन 17 जगह भाग रहा है और आप जमाने का ठेका लिए बैठे हो कि वो ऐसा, वो कैसा, हमें क्या करना? हमारा पड़ोसी अच्छा है, बुरा है, हमें क्या करना? हम कैसे हैं? बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आप ना हमसे बुरा ना कोई। हम ही बुरे हैं और हम जमाने को कहते हैं तुम बुरे हो, तुम बुरे हो।
गुरुजी यदि कभी अनजाने में कुछ गलती हो जाए तो अपन को उसका पश्चाताप हो जाए तो भगवान अपन को माफ करते कि नहीं हाँ, करते? यदि हमने उस गलती को स्वीकार कर लिया और सुधार कर लिया कि अब नहीं करेंगे तो भगवान क्षमा कर देते हैं। ऐसा क्या किया जाए जिससे सबसे मन हट जाए, सिर्फ में केवल भगवान भगवत कथाएं सुनो और काम करते हुए केवल मन नाम में लगाओ, श्रीमन नारायण श्री नाम जप। केवल आप और आपके भगवान के बीच में तीसरा कोई व्यवधान ना हो, ये स्थिति तक पहुंच जाओ, सब आनंद होगा। मैं बहुत दिन से सोचती थी कि आपसे मेरी बात हो, क्योंकि मैं आपको और बस कान्हा जी को ही कुछ मानती हूँ, और तो मेरे मन में ना कोई भाई बहन, लगता है सबसे रिश्ता हटा दें, ऐसी जगह जाएं सिर्फ मैं भगवान हटा दें मतलब अभी हटाए नहीं हो आप? नहीं, जैसे तो कि हटा दो ना, बस मैं यहाँ हटा दो। हटा दें क्या है, जब तक नहीं हटेगा तब तक शांति नहीं मिलेगी। संसार में व्यवहार करो, भाई से अच्छा व्यवहार करो, बहन से अच्छा व्यवहार करो, बाप से पति से अच्छा व्यवहार करो, लेकिन प्रेम भगवान से करो। जगत में इतना आसक्त होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? खुश रहो। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरे 2 प्रश्न हैं। मेरा पहला प्रश्न ये है कि हमने बांके बिहारी जी की कृपा से हमने गौरी गोपाल में पोथी पाठ भी करवाया है और गौदान भी किया है। अभी मैं वृंदावन परिक्रमा करके भी आ रहा हूँ, और भाई दूज के दिन मैंने अपने सगी दीदी के साथ स्नान भी किया है। ठीक है। तो ये सब क्रिया के पास हमसे कोई भूल पूर्वक अगर पाप हो जाता है तो क्या इसके पश्चात भी हमें नर्क की यातनाएं भोगना पड़ेगा? जो भागवत जी सुनता है, जो भगवान के आश्रित है, भगवान कहते हैं नमे भक्त्या प्रणश्यति, जो भक्त मेरे आश्रित है उसका कभी पतन नहीं होता, वो नर्कगामी हो ही नहीं सकता। आप तो भागवत सुन रहे हो, आप तो वृंदावन में हो, जिसने कभी श्रद्धा से एक बार भी धोखे से कभी राम बोल दिया होगा उसका भी कभी पतन नहीं होता। ये महिमा है जी महाराज जी राधे राधे। जी। महाराज जी, मैंने किसी संत से सुना है कि दीक्षा लेना कोई जरूरी नहीं है, बस आप उनको मन से अगर मान लो तो वो आपके गुरु बन जाते हैं। हाँ। तो मतलब ऐसा होता है क्या? भाई मन से आपने मान तो लिया, लेकिन गुरु जी जो आपको देना चाहते थे, जो मंत्र, जो परंपरागत मंत्र मिला है, जी। तो फिर वो आप उस मंत्र से वंचित रह जाएंगे। मान लो, मान लेने में बुराई नहीं है, जी। लेकिन आप जो मंत्र है परंपरागत, जी उससे वंचित रह जाएंगे। इसलिए गुरु जी एक मंत्र देते हैं, जी वो मंत्र ही मूल होता है। जी। अच्छा जैसे आप किसी को पति मान लो, जी, लेकिन आप शादी ना करो, तो पति नहीं है। तो फिर मान लेने से जब कोई पति नहीं हो सकता, तो माना है तो फिर उसे विधि विधान से एक विधान होता है जी कि आपका मंगलसूत्र पहनाया जाएगा, मांग भरी जाएगी, तब ना वो पति होगा। उसी तरह जब मंत्र कोई देगा, और मंत्र वो परंपरागत मंत्र जब मिलेगा आपके कानों में, और आप मंत्र पाते ही आपके हृदय में परिवर्तन होगा, जो संसार से मन हटकर भगवान में अधिक लगने लग जाएगा, वही गुरु मंत्र का प्रभाव है। जी। राधे राधे गुरु जी। तो आप मान लेंगे तो वंचित रह जाएंगे उस मंत्र से, मान लेने में बुराई नहीं है। ठीक। राधे गुरु राधे तो कोई भी ज्ञान मिले कहीं से, तो ज्ञान तो ग्रहण कर लेना चाहिए। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, तो शिक्षा गुरु थे, ना कि दीक्षा। सारे भक्तों राधे के नाम राधे ले लिए। गुरुजी। खुश रहो। गुरुजी आप कैसे हो? कृपा है ठाकुर जी की। गुरुजी मेरा ना 2 प्रश्न है, मैं ना बहुत कंफ्यूजन हूँ कि गुरुजी हमारे घर पे ना गोवर्धन पूजा होती है, तो वो जो कन्हैया बनाते हैं उनकी सूंडी पे ना दही डाला जाता है, तो वो क्यों? दूध डालने की तो परंपरा सुनी है। हाँ, तो दूध दही का भोग लगता है भगवान जी को, दूध का भी लगता है, दही का भी लगता है। और दूसरा प्रश्न ये है कि गुरुजी छोटे बच्चे से रात में जो पूजा होती है ना, तो उस छोटे लड़के से पैर रखवाया जाता है कन्हैया पे, तो वो तो कन्हैया। तो मैंने वीडियो बंद कर दी है, तो जाके पहले सब्सक्राइब कर दो। आप लोग जैसे ही सब्सक्राइब करोगे वीडियो अपने आप चालू हो जाएगी। देखो नीचे बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब करो, वीडियो अपने आप चालू हो जाएगा। सिर्फ दिख रहा होगा, आवाज़ नहीं आएगी। तो जब तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक आवाज़ नहीं आएगी। देखो सबके फ़ोन में चालू हो गया, जो सब्सक्राइब करा उसके फ़ोन में चालू हो जा रहा है। सब्सक्राइब करो, चालू हो जाएगा। सब्सक्राइब। तो पैर क्यों रखवाते हैं? ये सब जगह की परंपरा नहीं है, पर कहीं की होगी तो इस भाव से होगी कि छोटा बच्चा भी भगवान का ही स्वरूप होता है, इसलिए। बाकी ये सब जगह ये परंपरा नहीं है कि छोटे बच्चे से पाँव रखवाया जाए। यदि कहीं है तो भाव ये होगा कि छोटा बच्चा भी भगवत स्वरूप ही होता है। और गुरुजी और वो छोटा बच्चा कन्हैया का मित्र, क्योंकि भगवान के जितने सखा थे सब छोटे छोटे थे, और छोटे छोटे सखा जो थे वो भगवान के ऊपर चढ़ जाते थे, भगवान के घोड़ा बना के ऊपर बैठ जाते थे। तो उसी भाव से कि ये भी कन्हैया का सखा है, ग्वाल वाल, ऐसे भाव से। ठीक है गुरुजी, आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरी मम्मी ना अभी आपको लाइव देख रही है, प्लीज एक बार आप मैया कह के राधे राधे बोल दीजिए प्लीज। मैया जी राधे राधे। थैंक यू गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कहते हैं कि कबीरदास जी संत थे या परम परमात्मा है? कबीरदास जी तो एक संत थे, एक भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। तो ऐसा क्यों कहते हैं कि जो कृष्ण हैं, जो भगवान राम हैं, ये जन्म लेने और मरने वाले इंसान के जैसे हैं? क्योंकि सतलोक में कबीरदास जी है, मुक्ति वहीं मिलती है। ऐसा कौन बोल रहा था? ऐसा हमारे गांव में मेरे चाचा हैं, वो कबीर पंथ से उन्होंने दीक्षा ले रखी है।
अब किसी को मोतियाबिंद हो जाए तो उसे सूर्य भी नजर नहीं आता, इसमें उसका दोष नहीं है, उसके मोतियाबिंद का दोष है। अब उन्हें मोतियाबिंद हो गया तो हम क्या करें, अज्ञान का। कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जिख राम नाम धन होए। कबीरदास जी खुद कहते हैं कि वो धनवान है जिसके पास राम नाम की पूंजी है, मतलब राम नाम का धन है। तो कबीरदास जी भक्त हुए हैं, ना कि वो स्वयं भगवान। उन्होंने अपने आप को कभी भगवान नहीं कहा। जी प्रभु, एक और मेरा सवाल था जी। जब शालिग्राम भगवान को मैं घर में लाना चाहता हूँ तो क्या यहाँ से मिल जाएगा या मुझे वहाँ गंडकी नदी जाना पड़ेगा लाने के लिए? शालिग्राम भगवान ओरिजिनल होने चाहिए, कहीं से भी आप ले लो, यहाँ लो वहाँ लो कहीं भी लो, ओरिजिनल होने चाहिए बस। प्रभु, अगर गंडकी नदी तक चले जाके ले आऊँ तो कोई दोष तो नहीं? जरूरी नहीं है कि गंडकी नदी में जाके भी आप ओरिजिनल ही ले आओगे, वहाँ भी नकली मिलते हैं। असली नकली सब जगह है, बस पहचान होनी चाहिए कि असली क्या है नकली क्या है। अब पीतल तो सब जगह मिलता है, अब सोने को पीतल समझ के ले आओ। भगवान तो देखो, भाव से पत्थर पूज लो तो मिल जाएंगे, भाव से इंसान में भगवत दृष्टि मान लो तो इंसान से प्रकट हो जाएंगे, माँ बाप में मान लो माँ बाप से प्रकट हो जाएंगे भगवान। लेकिन जो शुद्धि है, शालिग्राम भगवान कैसे होने चाहिए, वो आपको पहचान है? नहीं। शालिग्राम भगवान की पहचान है कि यदि आपने सोना उन पर घिसा, एक अंगूठी सोने की है, और आप शालिग्राम भगवान पर इसको घिसेंगे ना तो सोने की धारी उन पर बन जाएगी। क्योंकि शालिग्राम भगवान ऐसे होते हैं कि सोना यदि आप घिसने लग जाओ तो पूरा सोना अंदर चला जाएगा शालिग्राम, और ये गुण केवल शालिग्राम जी में होता है, अन्य कोई पत्थर में ये गुण नहीं होता। जो जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें। अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके ही जाना यार। और ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर दो ताकि कोई भी नई ऐसी वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास आए। तो सब्सक्राइब।